धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय विशाल भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के अखंड पाठ के भोग एवं विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर देश के 16 राज्यों व हरियाणा के 6 जिलों से आश्रम परिसर में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास ने बताया कि कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ, दहेज रहित विवाह रमैणी, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे देश के 16 राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन जहां आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया, वहीं देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। वहीं दूसरे दिन विशाल रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह रमैणी का आयोजन किया गया। हजारों रक्तदाताओं ने इस शिविर में रक्तदान कर मानवता की नई मिसाल पैदा की। रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। रक्तदान करने वालों की लाइन टूटते नहीं टूट रही थी। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइनें भी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज अंतिम दिन संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के अखंड पाठ के भोग के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां सत्संग का श्रवण किया, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई राजनेता भी शामिल हुए। देश भर से अलग अलग श्रद्धालुओं का आवागमन भी लगातार जारी रहा। आज भी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नरेंद्र भी शामिल हुए। उन्होंने भी आश्रम परिसर द्वारा चलाए जा रहे जनहित कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गौरतलब है कि देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की गई थी। का समापन हो रहा है, अखंड पाठ का भोग चढ़ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? जी, ये 3 दिन से जो है परमात्मा कबीर साहब के जो है निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो शरीर यहाँ से अपने वास्तविक धाम सतलोक गए थे, उस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो है गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का पाठ चला था। आज उसका भोग हुआ है, समापन हुआ है। इन 3 दिनों में जो है देश के 16 राज्यों व हरियाणा के 6 जिलों से संगत आई। लाखों की संख्या में संगत आई जिन्होंने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया, सत्संग श्रवण किया। और आज जो है इसका अंतिम दिन है। सतगुरुदेव जी का जो है बड़ा आशीर्वाद रहा, बड़ी कृपा रही गुरुदेव जी की दया से, जो इसका समापन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। हाँ जी, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने रक्तदान किया, वह दहेज मुक्त शादियों का भी आयोजन किया गया। आज जैसे आप समाज में देखते हैं कि किस तरह से दहेज के लोभी हैं, बेटी बहन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दहेज प्रथा का यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर पूर्णतः जो है इसका खात्मा कर दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी न तो दहेज लेते हैं, ना ही दहेज देते हैं। और बेटी को जो है अब जो भी मतलब हमारे श्रद्धालु हैं वो यहीं पर उसकी शादी करते हैं, बेटी को यहीं से विदा करते हैं। उनके परिवार का जो खाने का खर्चा है वो भी जो है बेटी पक्ष का या वर पक्ष का नहीं होता, वो भी आश्रम के द्वारा पूरा उनका इंतजाम किया जाता है। सर, सतलोक आश्रम में आए हैं, समागम में आए हैं, क्या क्या? यहाँ कर हमें पहली बार मैं सतलोक आश्रम के अंदर आया हूँ। हमारे दोस्त, काफ़ी मित्र, रिश्तेदार, नरेश जी हमारे रिश्तेदार भी हैं, साथी भी हैं। इन्हें काफ़ी मेरे मन में काफ़ी आदमी मिलते थे हमें भी, हमें गुरु जी कैसे है, वहाँ पर है, बातें सुनते थे। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित तो मैं पहले ही था, लेकिन कोई ना कोई कारण बनता है पहली बार आने के लिए। आज मैं नाश्ता करने की तैयारी में, दिनेश बोला चलो भंडारे में नाश्ता करते हैं। मैं चल यार, खाना तो डल गया, नहीं ना चल जरा कर थाली उठा लेना। थाली तो नहीं उठाई, वही काम कर दिया। अंजलि यहाँ का लिखा हुआ था। तो यहाँ कर हमने देखा कि आम आदमी यहाँ पर समर्पित है,
चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे माता हो, बुजुर्ग हो, बहन, सभी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है। और एक बड़ा अच्छा वातावरण, ये जो कोई अब राजनीतिक आदमी यहाँ में 1000, 2000, 5000 की कभी रैली जलसा करता है, हमें पता उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है। खाने के भी रख दे, 1000 आदमी है, 2000 है, खा तब भी अफरा तफरी बन जाती है। एकदम रैली बंद हो, आने जाने बड़ी अफरा तफरी हो जाती है। मेरे ख्याल में 10-20 हजार आदमी है, कोई पता ही नहीं, आराम से चल रहे हैं जैसे सारे वाक पे हो, शहर पे हो, सारे सरलता से है। बहुत अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव हो। और मैं उनकी बुक्स लिए हैं, वो पढ़ेंगे इनके, और अपनी गाड़ी के अंदर भी उनका म्यूजिक लगाएंगे। बिल्कुल अच्छा लगा। सर आपने अभी ने शायद देखा होगा, आधा किलो प्रसाद भी देते हैं हर किसी को, लाखों लोग आए हैं, आधा किलो साथ में बूंदी भी देते हैं। अच्छा, वो दे रहे थे एक टेंट, वो अभी यहाँ दे रहे हैं। हाँ दे रहे थे, मैं देखा था वो। हलवा प्रसाद अलग है। अच्छा, वो नहीं मैंने देखा, मैं तो अभी देते जाते वक्त देंगे आपको। आश्रम द्वारा से रक्तदान शिविर भी लगाया गया था, हजारों लोगों ने रक्तदान किया, दहेज विवाह भी कराया गया। हाँ बताया था, शादी भी करी है वहाँ पर। हमारा एक मैसी माजरे का एक हमारा साथी, डेरे से काफी आस्था उनके, हमारा वो राजमिस्त्री का काम करता है। हमें घर पे चिमटी लगी हुई थी, तो ऐसी बात चल पड़ी मजाक में, तो उसकी आस्था देख के, तो मैंने 3 साल पहले की बात है, बोले जी मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कराऊंगा जो उसकी गुरुजी में आस्था है। और मजदूरी करे धाड़िका राम से, इतनी आसानी से वो बात कह गया। माने तेरे कास्ट की नहीं मिली, ना मिलो, एससी की मिली, जो मिल जो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंप्रेसिव तो उस दिन कुछ ना कुछ तो है, जो एक आदमी इतनी बड़े आम आदमी कह नहीं सकता बात ये, चाहे किससे बड़ा नहीं, किसी ब्रादरी में तुझसे शादी करवाने बेटे की, जिससे कि डेरे में आस्था होगी।